हरिजन गिरिजनों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित किया हो, ऐसे गुरु हम लोगों को मिले। ये हम लोगों के पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज ऐसे गुरु का हम जन्म दिवस मना रहे हैं। गुरु को क्या चाहिए? गुरु तो सब अपने शिष्यों के लिए करते हैं। जो गुरु ने तपस्या की, जो हमारे गुरुदेव ने साधना की, जो हमारे गुरुदेव ने चारों तरफ जो कार्य किए, वो अपने लिए क्या, हम सब शिष्यों के लिए, भक्तों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हमारे गुरुदेव ने। पूज्य महाराज श्री भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए जेल में रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई इन्होंने लड़ी। और कितनी अवस्था में, बहुत छोटी सी अवस्था में, गो रक्षा के लिए इन्होंने कितना बड़ा प्रयास किया, राम सेतु के लिए कितना बड़ा प्रयास किया। और सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए पूज्य महाराज श्री ने कितना बड़ा कार्य किया। हम लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए पूज्य महाराज श्री आज भी वेदांत पढ़ाते हैं, आज भी विद्या अविद्या का भेद समझाते हैं, आज भी जीव और आत्मा का भेद हमको समझाते हैं। घंटों बैठकर पूज्य महाराज श्री ऐसी व्याख्या करते हैं। ऐसा कोई संत दुनिया में नहीं है तो जो पूज्य महाराज श्री के समान हो, अपने शिष्यों को ब्रह्म साक्षात्कार भगवत दर्शन के लिए प्रयास पूज्य महाराज श्री का। ऐसे गुरु का जन्म जयंती मनाना ये बड़े ही सौभाग्य की बात। जो हमारे गुरु भाई यहाँ पर आए, उन सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज से सब लोग यहाँ पर अपने आप व्यवस्था बनाएं, अपने आप यहाँ मंच की व्यवस्था बनाएं, यहाँ पंडाल की व्यवस्था बनाएं। किसी के साथ धक्का मुक्की न हो, किसी का कोई नुकसान न हो, कोई भूखा न रह जाए, कोई किसी को कष्ट न हो। ये जिम्मेवारी यहाँ समिति की नहीं है, ये जिम्मेवारी आप सबकी है, क्योंकि आप सब पूज्य महाराज श्री के शिष्य हैं, आप उनके भक्त हैं। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है व्यवस्था बनाएं और व्यवस्था बनाकर सबको इसका लाभ मिले, सबको ज्ञान का लाभ मिले। गंगा जी को लेकर भागीरथ आए तो सबने उसमें स्नान किया, सबने उसमें आचमन किया, सबने उसमें स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। इसलिए आज से ये गंगा अब बहना शुरू हुई है जन्म जयंती समारोह की, और 5 दिन तक बहेगी। इसमें सब लोग आप आनंद से इसका आवाहन करिए, पुण्य प्राप्त करिए। ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते। आपको स्मरण होगा पिछली बार पूज्य महाराज श्री का चातुर्मास परमहंसी गंगा आश्रम में हुआ था, और हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, परंतु जन्म दिवस के दिन 2-2.5 लाख आदमी वहाँ पर ज्वांतेश्वर में आया। पुलिस को 10-10 किलोमीटर दूर रोक लगानी पड़ी लोगों को आने के लिए। ऐसी स्थिति कि साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं। हमने तो कई बार ऐसे अनुभव पूज्य महाराज श्री के साथ किए हैं। अगर इनकी कृपा हो जाए, इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए तो सारे हमारा तो मोक्ष सबका हो ही गया। इसलिए आप इसमें किसी तरह की हड़बड़ी ना करें। पूज्य महाराज श्री का जब दर्शन करते हैं तो जहाँ से आप प्रणाम करेंगे वहाँ से आपका प्रणाम स्वीकार होगा। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मंच सभी संत समाज से
समुपस्थित महानुभावों, भाइयों एवं बहनों, हर्ष का विषय है कि आज से जन्म जयंती महोत्सव का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। 5 दिन व्यापी ये कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष से के कोने कोने से महाराज जी के भक्त एवं हमारे गुरु भाई एवं बहन यहाँ पधार रहे हैं। ये हम लोग के लिए सबसे बड़े हर्ष की बात है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे कोई सन्यासी है ही नहीं जो 50 वर्ष से भी ज़्यादा दंड दीक्षा के बाद चातुर्मास कर रहे हैं। ऐसे कोई सन्यासी नहीं है और इनका 88वां जन्म महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। मैं चातुर्मास समारोह समिति की ओर से इतना ही कहूँगा कि हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर 5 दिन व्यापी इस कार्यक्रम का आनंद लें। हम आप सभी की सेवा अति देवो भव की भावना से करें और आपको यहाँ से जब जाएं तो कलकत्ता वासियों के लिए एक आपका आशीर्वाद हमें मिले। चातुर्मास समारोह समिति आपके साथ, आपके सहयोग के साथ इस 5 दिन व्यापी कार्यक्रम का आनंद लेंगे और महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। नमस्कार। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए परम आदरणीय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी से आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के चरणों में माल्य प्रदान कर अपने हृदय के उद्गार को हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय स्वामी। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। अभी हमारे आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी कह रहे थे कि वक्ताओं को ध्यान रखना है कि उन्हें कितना देर बोलना है। हम तो ये सोच रहे हैं कि बोलना भी है कि नहीं। जहां गुरु जी विराजमान हैं उनके श्रीमुख से ज्ञानामृत की वर्षा का प्रसंग है और उनके साक्षात श्री विग्रह को अपनी आंखों से देखकर तृप्त होने का शुभ अवसर है। वहां कोई दूसरा निश्चित रूप से दाल भात में कंकड़ की तरह ही होगा, चाहे वो कैसा भी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा क्या कहना है। केवल वही बात जो उन्होंने कही उसी का हम भी स्मरण करना चाहेंगे कि शायद हमारा जन्म जन्मांतर का पुंज उदित हो गया है कि हमको साक्षात भगवान जब अवतरित होकर के धराधाम पर विराजमान हो रहे हैं, विराजमान हैं, उस समय हम भी जन्म लेकर के उनके चरणों के आश्रय लेने के, उनके दर्शन के सौभाग्य से अभिसिंचित होने के सौभाग्य वाले बन गए हैं। निश्चित रूप से हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आदि शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर के रूप में कभी अवतरित हुए होंगे। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा पुनरुद्धार किया होगा। हम क्या जाने। हम तो महाराज इतना ही जानते हैं कि आप भगवान शंकर के, भगवान नारायण के साक्षात अवतार होकर के आए हैं। सनातन धर्म का उद्धार तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम सबका भी उद्धार आप कर रहे हैं। हम सबके